Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sarur Swale. I am your video editing teacher. I have done bachelor's in media sciences from Ikra University and I am doing from 8 years in this video editing field. So this is not a live session, तो आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें समझ ना आए इसके अंदर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वो चीज़ें समझाऊँ. दिस इज़ माई प्रोजेक्ट जो मैंने 3 साल पहले एडिट करा था, तो वो फाइल पड़ी हुई थी, मैंने खोल के दिखा दूँ यार. दिस इज़ हाउ आवर टाइमलाइन लुक्स लाइक. सही है, तो ये बहुत बेसिक है. सही है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं. आपको दिख रहा होगा कि यार ये एक छोटी सी चीज़ है, बट ये 3 मिनट की वीडियो एडिट होने में इतनी चीज़ें लगी हैं. और अगर मैं आपको और टाइमलाइंस दिखाऊं, जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकता, तो उसमें और ज़्यादा टाइमलाइंस बनती हैं. इसको अगर आप देखें तो ये छोटी सी है अभी, ठीक है. लेकिन इस तरीके का काम करने के लिए सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर नहीं आना चाहिए. अगर हम बात करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर सीख लें और वीडियो एडिट हमें आ जाए, तो वो आपकी भूल है. जिस तरीके से आप मैकेनिक के पास जाते हैं, उसके छोटे जो लोग काम कर रहे होते हैं, सही है, तो उनको नॉलेज नहीं होती, वो सीख रहे होते हैं. सही है, उनको सिर्फ टूल्स पकड़ना आते हैं, टूल्स जानते हैं वो. सही है, लेकिन मेन जो होता है वो जो है बंदा बैठा हुआ होता है. तो इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग में भी यही सीन है कि एडिट सॉफ्टवेयर से नहीं होती है. इवन के एडिट जस्ट एक पेपर पे होती है. अगर मैं बात करूं, अपने कुछ पहले पोर्टफोलियो दिखाऊं, जो टाइमलाइन मैंने आपको दिखाई थी, उसका एक शॉर्ट इंट्रो क्लिप है. ये टीज़र बनाया था मैंने. ये 3 साल पुराना टीज़र है. एक मैंने अनऑफिशियल टीवीसी पिच करा था आइडिया ब्रांड को. अच्छा, यहाँ पे एक बात करते हैं. व्हाट एडिट इज़, एडिट होती क्या. अब एडिट में बेसिकली आप उस चीज़ के अंदर जाते हो, फील करते हो. अब एडिट हमें अपने लिए नहीं करना है कि हमें कैसा लग रहा है. हमें देखना है कि ये चीज़ हमारी ऑडियंस देखेगी, जो हमारी टारगेट मार्केट है. लेट सपोज ये टीवीसी मैंने बनाया है यंगस्टर्स के लिए. सॉरी, ये मैंने यंगस्टर्स के लिए बनाया है. अब इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है यंगस्टर्स के लिए कि यार वो किस चीज़ से ग्रैब होते हैं. सही है, तो एडिट के अंदर मेन चीज़ जो होती है, अगर हम किसी कमर्शियल वगैरह किसी चीज़ पे भी आते हैं, ये तो स्टार्ट का कंटेंट है, ये सिर्फ डालने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ अपनी वीडियो, सही, आप सेकंड्स काउंट करिएगा. 3 सेकंड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ. 1 2 3 4, टोटल 6 से 7 सेकंड. ठीक है. अब इसमें मैंने किस तरीके से एडिट पे खेला. हालांकि ये जो सीक्वेंस था पेपर पे बहुत अलग बना हुआ था, डिफरेंट बना हुआ था, डायरेक्शन भी मेरी है. तो इसके अंदर हमने करना क्या था, ऑडियंस ग्रैब करनी थी. हमारी ऑडियंस को बीच बहुत पसंद है. सही है, हमारी ऑडियंस सुकून मांगती है, ज़्यादातर यंगस्टर्स, क्योंकि आजकल जो देखा जाए तो हर कोई डिप्रेशन के पोस्ट लगा रहा होता है. एक मैं बेसिक छोटी सी एडिट की मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी को ग्रैब करना हो तो. सही है, तो दिस साउंड मेक्स यू फील बेटर. आपके कानों को लगेगा नहीं. सही है, एक होता है ना आपके कानों में चुभ रही है वो चीज़, वो चुभेगी नहीं. अगर मैंने बीच का सीन दिखाया है यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिप का साउंड आ गया. सही है, सुबह के वक्त पानी में मछली घूमते हैं और भी चीज़ें होती हैं, वो साउंड आ गया समंदर के साउंड के साथ. यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, हालांकि ये सी साइड की जगह है, लेकिन किस तरीके से हमने अपना एडिट पेस चेंज करा, बिल्कुल खामोशी. अगर आप सुबह के 6 बजे निकलें वॉक पे, कोई ऐसी जगह जहाँ गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से आती हैं या 1-2 क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हवा की आवाज़ होगी और आपको अपने पैरों की आवाज़ भी आ रही होगी वहाँ पे. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब ये सी साइड की जगह पे थी, तो थोड़ा सा पानी का, सही है, साउंड डाला हमने. उसके बाद इसके फुट स्टेप्स, गाड़ी क्रॉस कर रही है तो उसका साउंड. ये सारी चीज़ें मेन होती हैं एडिट के अंदर. अब सपोज़ करें आपको पूरा प्रीमियर चलाना आ गया, ये रहा प्रीमियर. सही है, आपको ये सारे टूल्स आ गए, आपको ये सारा काटना आ गया, आपको पता है कि यार आपको ये बनानी कैसे टाइमलाइन. ठीक है,
अगर आपको इफ़ेक्ट्स भी सारे आ गए, आपको दूसरे इफ़ेक्ट्स भी आ गए जो खुद बनते हैं, लेकिन क्या आपको सेंस आएगा एडिट का? आप जस्ट, ये टूल है एक रेज़र टूल, सॉरी कट टूल, आपको ये आता है, आपको ये आता है, आपको सिर्फ ये आता है, आपको काटना आता है, सही है, आपको एडिट करना नहीं आता। अब सपोज़ करें मैं आपके बराबर में बैठूं, आप सिर्फ टूल्स चला रहे हैं और मैं आपको गाइड करूं, आपने पूरी एडिट कर दी अपने हाथों से, लेकिन क्या वो आपकी एडिट होगी? क्या वो आप एडिट कर सकते हैं दोबारा मेरे बगैर? नहीं कर सकते। आप वही सेम चीज़ शायद एडिट कर लें, लेकिन आप अपना आइडिया इनपुट नहीं दे सकते। वो क्यों? क्योंकि एडिट दिमाग से होती है, सही है। आपको मार्केट देखनी होती है, आपने चीज़ें देखनी होती हैं कि आप दे किसको रहे हैं, आप टारगेट किसको कर रहे हैं, आप क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। अब लेट सपोज़ अगर मैं बात करूं एडिट की, तो हमारे पास 2 शॉट्स हैं। सपोज़ करें हम कोई 2 शॉट्स ले लेते हैं, सही है। एक सीन बनाते हैं हम, आप टीवी पे बैठे हुए हैं, सही है, अपने काउच पे, सॉरी टीवी पे बैठे, लाउंज में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं अपने सोफे पे, रात के 2 बज रहे हैं। एक शॉट है आपके फेस का पॉपकॉर्न खाते हुए और एक शॉट है घड़ी का, सही है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ हॉरर सेंस के अंदर, तो किस तरीके से करूँगा? हॉरर में बेसिक चीज़ होती है, मैंने हॉरर एडिट करी है, बट यहाँ पे एक हॉरर है। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। ये बहुत अर्जेंट शूट करा था, मेरा एक प्रोजेक्ट था बहुत पहले का, तो ये समझ लें आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे की शूट है ये, सही है। पूरा इसके अंदर एडिट से खेला गया है, वरना ये 2 मिनट की वीडियो थी। साउंड देख रहे हैं आप लोग? आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, हालांकि ये शॉर्ट्स लगाने वाले भी नहीं हैं, सही है। क्लोजअप्स, अगर मैं आपको यही चीज़ साउंड बंद करके दिखाऊं, क्या हो रहा है? वॉट इट लुक्स लाइक कि यह मुँह धो रहा है, सही है। इसने मुँह धो के सोचा, अब आपके दिमाग में क्या बन रहा है? या तो ये किसी का कत्ल करने वाला है। आप इसको देख के 10 चीज़ें दिमाग में बना लेंगे, सही है, लेकिन आप मेन पॉइंट की बात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप बात? ये अपने आप को देख रहा है, तो किसी को मार के आ गया, या कुछ गलत काम करने वाला है, या ये ख़ुद को मारने वाला है, इसकी शक्ल बता रही है ना, साउंड नहीं है, सही है। एडिट में साउंड हटा दिया मैंने। मैं बेट लगा सकता हूँ आप इस डेमो के बाद कोई सी भी हॉरर मूवी देख लें, बड़े से बड़ी, जिसको देख के शायद कहते हैं ना गोरे कि यार इसको देख के लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस फिल्म को आप साउंड बंद करके देख लें रात में अकेले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके। आपको डर नहीं लगेगा, उल्टा आपको हंसी आएगी कि ये हो क्या रहा है, सही है। दिस इज़ हाउ एडिट वर्क्स, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अब ये सोया, दिस इज़ हिज ड्रीम सीन, सही है, ये इसका ड्रीम सीन है। कलर चेंज हुआ, लाइट चेंज हुई, शॉट चेंज हुआ, म्यूज़िक चेंज हुआ, ये उठा। व्हाट दिस, सोया तो ये वाइट लाइट के अंदर था, ये ब्लू कैसे हो गई? अब ये रात का वक्त नहीं है, सही है, ये है जस्ट स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर है ये फिल्म। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये अपने डिसऑर्डर के अंदर है, तो ये अगर पूरी मूवी आप स्टार्ट से देखेंगे और यहाँ तक आएंगे तो आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। इसमें कोई इतने ख़ास डायलॉग नहीं है, सही है। इसको देखें आप, हाउ थिंग्स वर्क। अब मैं इसका साउंड ऑफ करता हूँ, कुछ समझ आ रहा है? इसको देख के क्या लगा? ये एक सामने कमरे में देख रहा है या विंडो में देख रहा है और सामने कत्ल हो रहा है किसी का, राइट। अब मैं साउंड खोलता हूँ,
सी, ये सीन क्या था? आप सपोज़ करें आपकी तबीयत ख़राब है और आपको हल्के से चक्कर आ रहे हैं। जब आपको चक्कर आते हैं तो आपको सामने चीज़ ब्लरी नज़र आती है, सही है? तो इस सीन के अंदर ही इज़ फीलिंग समथिंग, सही है? इसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही है, ठीक है? ये वो सारी चीज़ें जो उसने पास्ट में करी हैं वो उसके दिमाग में आ रही हैं, सही है? तो अब अगर मैं बात करूँ ये जो फील कर रहा है, सही है? एडिट के अंदर मेन चीज़ क्या होती है? जो सामने वाला कैरेक्टर फील कर रहा है आपने ऑडियंस को वो फील करवाना है, ठीक है? आपको अभी ये चीज़ शायद इतनी फील ना हो रही क्योंकि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी सही से। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, सही है, ये सोच ऐसे नहीं डाली कि यार मुझे अच्छा लग रहा है मैंने डाल दी। इसका कोई मकसद था। मकसद क्या था वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर चक्कर आते हैं, आप सो के उठते हैं, सही है, आप कुछ सोच रहे होते हैं, आपने ख्वाब देखा और एक बहुत ख़तरनाक ख्वाब है और आप सो के उठें, सही है, और आपका सर हल्का सा घूम रहा होता है, आपको हल्की सी डिज़ीनेस फील होती है। अगर मैं ये तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट दिखाया है मैंने। अगर आप नॉर्मली बात करें, सो के उठते हैं और आपने बुरा सपना देखा तो आपको सामने ब्लर नज़र आता है, सही है। इसी तरीके से आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि आप सो के उठ चुके हैं लेकिन आप वाकई में सोए हुए होते हैं, आप दोबारा उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं सो के उठा था और वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। उसको एडिट में किस तरीके से दिखाना है, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको क्या फ़ील हो रहा है, ये स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, इसको फ़ील हो रहा है कि यार ये इसके सामने अभी हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें ये हो चुकी हैं इसके साथ, इसको जो आवाज़ आ रही है अब मोबाइल की, इसको आवाज़ आ रही है, हालांकि मोबाइल इसके पास नहीं है, सही है, मोबाइल ढूंढ रहा है। अब आप सो के उठते हैं, आपकी कॉल आ रही होती है, आप हल्का सा डिजीनेस फील करते हैं और उसके बाद आप मोबाइल उठाते हैं। सिर्फ मोबाइल ढूंढने के चक्कर में आपकी वो डिजीनेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो आपकी बीमारी नहीं है, सही है। वो जस्ट एक, आप उठते हैं और फ़ौरन से, और जो आपका लम्हा होता है ना उसको आप निकालने में टाइम लगता है। लेट सपोज अगर मैं, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन, सही है, ये एक ट्रांजिशन की तरह है, जो फीलिंग है ये ट्रांजिशन की तरह है। अब मैं यहाँ पे अगर एक इफ़ेक्ट लगाता हूँ, डिज़ोल्व, सही है, क्रॉस डिज़ोल्व लगाया, मैं इसको छोटा कर दूँ, ये देखें, वेट करिएगा, सही है, ये ब्लिंक आया, शॉर्ट में ब्लिंक आया, राइट, ये ब्लिंक आया एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए। इसी तरीके से अगर आप सो रहे होते हैं तो वो आपका एक शॉट होता है और आप फिर उठते हैं वो दूसरा शॉट होता है, हम इसको ऐसे सपोज करते हैं। तो जब आप उठते हैं ना तो आप इस बीच में आपका एक ट्रांजिशन लगी होती है जो आपको बाहर निकालती है, सही है। हाउ एडिट वर्क्स, अगर हम फिल्म को या फिर किसी भी वीडियो को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो आवर लाइफ इज़ लाइक अ फिल्म एडिट और एनीथिंग एल्स। हमारी ज़िंदगी एक एडिट की ही तरह है। अगर आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं तो बाहर दूसरा व्यू है, ठीक है, तो वो व्यू देखेंगे आप। पीछे वाला व्यू घर का गया, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आप अंदर नहीं देख सकते अनटिल और अनलेस आप अंदर ना जाएं। जो आपकी आँख देखती है, सही है, क्या वो सच होता है? नहीं, सही है, क्योंकि वही चीज़ 1000 लोग देख रहे हैं और उनके लिए वो सच अलग है। सो लाइफ इज़ लाइक वीडियो एडिट। अब आपने टाइमलाइन देखी, आपने कितने क्लिप्स देखे? आपने ये 4 से 5 क्लिप्स आप क्रॉस कर चुके हैं, सही है, आप ये क्लिप्स क्रॉस कर चुके हैं। तो आपको लग रहा था ये अलग अलग शॉट्स हैं। हाउ आई प्ले विद यू, ये 4 से 5 क्लिप्स हैं आपके सामने, लेकिन ये क्या शॉट तो एक ही चल रहा है, क्यों? हाँ, ये क्या, इन ऊपर की वजह से नहीं, ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, इनको मैं बंद कर दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी, ये एक ही शॉट है,
मैंने आपके विजुअल से खेला है। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये मैंने ये कट करके रखी है, इतनी सारी चीज़ें क्या हैं, दे ऑल आर फेक, सब इमेजिनरी बनाया हुआ मैंने। ये एक सिर्फ ये वीडियो है, ये वाली, ये टीज़र है, इसी को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने कट करके ऊपर नीचे दिखा दिया, और आपको लग रहा होगा मैंने क्या एडिट करा है। हालांकि मेरी टाइमलाइन ऐसी होती हैं, ऐसी बात नहीं है मैं आपको फेक दिखा रहा हूँ। अगर आप क्लास लेंगे मुझसे तो मैं आपको अपनी टाइमलाइंस दिखाऊंगा और वो प्ले करके भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपके साथ कैसे खेला, आपको लग रहा होगा यार सर बहुत ग्रेट हैं, उन्होंने तो इतना बड़ा सीक्वेंस रखा हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें मैंने आपके दिमाग से खेला। एडिट इज़ प्लेइंग समवन्स माइंड। अगर आपको ऑडियंस के दिमाग से खेलना आ गया, आप एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, हम क्या करेंगे। हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, सही है। सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, प्रीमियर में आपको सिखाऊंगा, सही है। ये हमारी तकरीबन 3 से 4-5 क्लासों में सॉफ्टवेयर कवर हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सारे टूल्स जितने भी दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जितना भी आपको मुश्किल लग रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ईजी सिखा दूंगा, और मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे आपको वो 1 हफ़्ता चाहिए चलाने में, क्योंकि सबका इंटरफेस सेम होता है। सिर्फ एडोब प्रीमियर सीसी नहीं, मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ। वैसे ये नहीं कि आप इलस्ट्रेटर खोल के बैठ जाएँ या फोटोशॉप खोल के बैठ जाएँ तो उसको बोलें सर आपने ये कहा था। मैं बात कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की। फाइनल कट प्रो हो गया, सोनी वेगास हो गया, डिवएक्स हो गया, जो भी हो गया, सॉफ्टवेयर सारे सेम होते हैं, सही है। आपने इंटरफेस आगे पीछे होता है, उनकी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन काम वही करते हैं वो। तो क्या आपने खाली फ़ोटोशॉप प्रीमियर सीखना है, या फिर आपने एडिटिंग सीखनी है, सही है। क्योंकि आप यहाँ पे प्रीमियर देख के आएंगे या और चीज़ें देख के आएंगे तो एडिट ऐसे नहीं होता। अब इस कोर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं अगर फील्ड की बात करूँ तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ड्रामों में भी काम करा है, सही है। मैं बिग बैंग प्रोडक्शन से भी था, मैंने सी ड्रामे वगैरह ये सब में असिस्टेंट एडिटर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। लाल कबूतर में एज ए इंटर्नशिप असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ मैं, सही है। मैं अवार्ड विनिंग फ़िल्म भी कर चुका हूँ, हॉलीवुड एवेन्यू अवार्ड मिला है मेरी फ़िल्म को, जिसमें मैं एडिटर था और डीओपी था। तो इससे ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स करें। ये जो आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे परमिशन है दिखाने की, मतलब ये मेरे अपने। और मेरे अभी कितने, मैंने टोटल अपने ख़ुद के 78 प्रोजेक्ट्स करे हैं यूनिवर्सिटी के। आप कितने देख रहे हैं अभी? सिर्फ 8। 70 बहुत होते हैं, सही है। तो ये सिर्फ 8 हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी इस वक्त डेमो में, सही है। उसके अलावा आपने देखना है, मैं आपको दिखाऊंगा। और काम अपना अपलोडेड भी बहुत सारा काम है, ये तो छोटा सा काम है मेरा। मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम करा है, ख़ुद की भी बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं। अपनी फिल्म्स की मैं टाइमलाइन दिखाऊंगा आपको खोल के क्लास के अंदर कि किस तरीके से मैंने उनको एडिट करा है। हालांकि वो 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट की टाइमलाइन आप खुद देखेंगे। ये तो मैंने फेक बनाई है आपको दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि यार हमारी आई किस तरीके से कैच करती है, सही है, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही वीडियो जो मैंने कट करके अलग अलग पीसेस में लगाई है। मैं चाहता तो आपको नहीं बताता, बट मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पे, आपको चीज़ें समझाने आया हूँ। क्योंकि एडिट हम लोग समझते हैं कि यार सिर्फ क्लिप काट दिया या उसको अरेंज कर दिया वो एडिट हो गया, ट्रांजिशंस लगा दी। तो मेरा चंदा, मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी पढ़ी है। जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे ना, सही है, मैं उससे पहले का काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर वो बच्चे देखे हैं जो कि अपने आप को चीता समझते थे वो काम करके, और जब वो मार्केट में गए ना, तो मार्केट में आने के बाद उनको फ़ील हुआ कि यार जो हम काम कर रहे थे वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब सपोज़ करें यार आपने एक ट्रांजिशन लगानी है, सही है। लेट सपोज़ आपने ये डिप टू ब्लैक लगाना है, ठीक है। आपने यहाँ लगा दिया डिप टू ब्लैक, आपने ये अरेंज कर दिया, सही है, ये डिप टू ब्लैक लग गया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद बनाएंगे, सही है, ये मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से। अब आप मुझे ये बताएं कि या ये मैनुअली बनता है, सही है, इसका प्रोसेस है, इसको मैनुअल किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, सही है, वो भी मुझे आता है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। मैनुअल डिज़ाइन करके, या फिर एक सॉफ्टवेयर ने ये ट्रांजिशन दी हुई, आप इसको लगा दें ऑलरेडी, तो ये खुद ब खुद चल जाएगा। कितना टाइम आपका बचा, आप मुझे बताएं, आपका कितना टाइम बच गया। ये ट्रांजिशन लगी हुई है,
सही है, ये आ गई डिप टू ब्लैक, ये एक ही सीक्वेंस है इसलिए मसला कर रहा है। तो कितना टाइम बचा आपका, आप वो बनाते 5 मिनट में और ये आपने लगा दिया 1 सेकंड में। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। सही है, जो ट्रांजिशंस आप देखते हैं वो ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको यूज़ करना आना चाहिए। मैं आपको मैनुअल तरीके बताऊंगा, सारी चीज़ सारे टूल बताऊंगा, उसके बाद मार्केट में किस तरीके से काम करना है वो सब बताऊंगा, जो कि हमें नहीं बताया जाता। आप चाहे अरीना चले जाएं, मेरे खुद के फ्रेंड्स अरीना से पढ़ के आए हुए हैं, अरीना चले जाएं आप यूनिवर्सिटी पढ़ लें, सब बेसिक टूल्स सिखाते हैं आपको। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी और किस तरीके से मार्केट में काम होता है, क्योंकि मेन चीज़ आपने सीख क्यों रहे हैं, आप सीख रहे हैं आप मार्केट में काम करें। आप ये तो नहीं ना कि आप वो चीज़ सीख के बस घर पे बैठ जाएं। सही है, आप अपना काम भी करेंगे, आप दूसरे का काम भी करेंगे। मेरे कोर्स से आपको फ़ायदा क्या होगा इसके अंदर, देखिए मैं मंथली मिनिमम 80 to 90 के अर्न करता हूँ मिनिमम। सही है, अगर मेरे पास काम ना भी हो तो, और मैं जॉब नहीं करता कोई भी, मैं सारा काम फ्रीलांस करता हूँ। मैंने जॉब्स करी हैं बट मेरा क्राइटेरिया वो नहीं है यार, मेरा काम वो नहीं है कि मैं 30,000 की जॉब करूँ और मैं कहीं पे बैठा रहूँ। सही है, उनको सारा काम करके दूँ, वो अर्न कर रहा हूँ मैं ना कर पाऊँ। तो फ्रीलांस आप कैसे वर्क कर सकते हैं, आपको जॉब्स कैसे मिल सकती हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई गेमर है या कुछ भी यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है कोई किसी भी तरीके का, तो वो इस कोर्स के बाद वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है। अब आप लोग को लगता होगा यूट्यूब चैनल बहुत आसान है, सो मैं खुद यूट्यूब चैनल पे अभी आया हूँ, मुझे 6 से 7 महीने हुए हैं। सही है, तो यूट्यूब चलाना बहुत मुश्किल है, मैंने उसको पढ़ा है पूरा यूट्यूब को खुद से। तो यूट्यूब चलाना इतना आसान नहीं है, उसको किस तरीके से ऑडियंस इंगेज करनी है, क्या एडिट रखनी है। भले ही आप कोई भी काम करें, आप कुछ भी करेंगे यूट्यूब पे आपने वीडियो ही डालनी है, आप पिक्चर्स तो नहीं डालेंगे ना, और पिक्चर्स डालेंगी भी तो वो भी तो एडिट होंगी, सारी चीज़ें एडिट का ही गेम है ना। तो आप कुछ भी काम करें आपका लिंक एडिट से पड़ेगा, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। मैं आपको टूल्स ये सारे 5 से 6 क्लासों में सिखा दूंगा, कुछ भी नहीं है, इजी वे आउट है। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के टूल्स सिखा दूंगा, लेकिन हम जो मेन कोर्स में बात करेंगे, सही है, मेरा क्या यार, मैं ये इस कोर्स का टाइटल है वीडियो एडिटिंग, मैं आपको ये सब सिखा जाऊँ, उसके बाद आप लोगों को काम ना मिले, आप दिल में क्या सोच रहोगे, आप ये सोच रहोगे ना यार ये सीख के हमने क्या करा। क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने भी ये चीज़ सोची थी जब मैं सीख के निकला था या मैं सीखता था खुद, क्योंकि मेरा शौक़ है ये, मैं शौक़ की वजह से इस फील्ड में घुसा था। और मैंने स्टार्ट में वो टाइम भी देखा था अपना कि लाइक मुझे 3000 भी नहीं मिलते थे, 3000 क्या 300 रुपये भी नहीं मिलते थे मुझे कि मैं अपना ख़र्चा निकाल सकूं। सही है, और आज मैं खुद मिनिमम 80 to 90 अर्न कर रहा हूं, तो आप मैक्स खुद सोच सकते हैं मैं कितना जाता हूं। सही है, मैं किस तरीके से क्लाइंट डील करता हूं, किस तरीके से काम कर रहा हूं। और अगर मैं आपको ना भी पढ़ाऊँ तो मेरा कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस की वजह से आया हूँ। मेरा मिनिमम महीने का ख़र्चा 25 से 30 हज़ार रुपये खुद का, जो मैं दोस्तों में उड़ाऊँ या खुद का उड़ाऊँ, मिनिमम मेरा ख़र्चा ही है। तो आप सोचें मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, घर पे भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, किस तरीके से फ्रीलांस। अगर हम बात करते हैं, मैं ब्राउज़र खोल लूँ, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं ऑनलाइन। सबसे पहले फाइवर, शायद आप जानते होंगे आप सब लोग, फाइवर पे वर्क होता है। और क्या कहते हैं, यूट्यूब पे हो गया, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरा शायद नेट नहीं चल रहा है तो इसको हम बाद में क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे फिर अगर हम जाएंगे ना फेसबुक पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप जाते हैं तो आपको वीडियो एडिट करनी है, भले ही आप पिक्चर्स एडिट कर दें, आपको पिक्चर एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। वीडियो एडिट कहाँ से करेंगे आप, किसी को रखेंगे। चले आपने रख लिया, आपने सपोज़ करें आपने मुझे रख लिया, सही है, आपने मुझसे काम करवाया, मैं वो बंदा हूँ कि आपको काम गलत भी करके दे सकता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं आपके दिमाग से किस तरीके से खेल सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एडिट पे नहीं खेलता, सही है, मैं खेलता हूँ लोगों के दिमाग से। जब ही मैं एडिट पे खेलता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू प्ले विथ पीपल्स माइंड। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा था ना, तो ये मैंने आपके दिमाग से खेला है।
ये बीच बीच में क्लिप, ये 2 वीडियोस हैं मेरी। अगर मैं ये आई बंद कर दूँ सबकी, ये क्लिप्स डिलीट कर दूँ पर्पल वाले, सही है, तो ये पूरी एक वीडियो है और ये पर्पल वाली दूसरी वीडियो है, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यार हम एडिट मेरा कोई दोस्त सीख ले, सही है, और मैं ये काम कर लूँ। तो यार देखो, इंसान को सब आना चाहिए, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे इतनी नो हाउ है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, वो हो चुका है इंसिडेंट मेरे साथ। मैं फ्रेंच बीच से आ रहा था, फैमिली थी मेरे साथ, हम 6-7 गाड़ियों में थे, आगे पीछे थे। मेरे साथ मेरी कज़न्स थी और कोई नहीं था, और जेल रोड पे मेरी गाड़ी की बेल्ट टूट गई, सही है। अब ये बताएं, जेल रोड पे ना सिग्नल्स हैं, रात के 12 बज रहे हैं और आसपास कोई शॉप नहीं है, क्या करना चाहिए। तो ये टाइम मुझे याद आया अपने फादर का, कि मेरे फादर बोलते थे बेटा भले ही ना सीखो लेकिन इतना पता हो कि अपनी चीज़ें खुद निकाल सको। तो उस टाइम मैंने असारबन यूज़ करे और उस पर बांधे गाड़ी को स्लो स्लो मैं लेकर आया मैकेनिक तक। सी हाउ थिंग्स वर्क, मैं वहाँ तक खींच के लेकर आ गया। अब इसका आपकी वीडियो एडिट से क्या ताल्लुक़ है। तो यार आप कोई काम कर रहे हैं, सही है, आपने मुझे हायर कर लिया, मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, चले कुछ भी हो गया मेरे साथ, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या मैं आपके साथ छोड़ के चला गया, क्या करेंगे आप। आपको अर्जेंट पे कोई वीडियो एडिटर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, आप क्या करेंगे। आपको तो आता नहीं है, आप किस तरीके से एडिट करेंगे। दीज थिंग्स इम्पॉर्टेंट। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अगर मीडिया साइंस में बैचलर्स करा है तो सिर्फ मेरे पास डिग्री नहीं है। डिग्री मतलब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ अब तक, डिग्री की वैल्यू है। देखें, ऐसी बात नहीं है मैं ये ना बोलूँ डिग्री की वैल्यू नहीं है, डिग्री की वैल्यू है, सही है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ जॉब। लेकिन अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं तो वो आपसे पोर्टफोलियो मांगते हैं, और जॉब पे भी जाएंगे तो वो आपसे डिग्री के बाद आपसे आपके काम मांगेंगे। फील्ड में अगर आप ड्रामा एडिट में जाते हैं, फिल्म एडिट पे जाते हैं, तो आपसे वो डिग्री नहीं पूछते, वो आपसे नहीं पूछते आपने यूनिवर्सिटी में क्या करा है, वो आपसे पूछते हैं यार एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हें काम क्या आता है, काम दिखाओ। आप क्या दिखाएंगे। जितना पैसा इस फील्ड के अंदर है वो कहीं भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोग मुझसे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं दूसरी फील्ड से। तो हर फील्ड में पैसा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट। लोग कहेंगे कि यार इस चीज़ में पैसा नहीं है। मैंने बहुत फेस करे इन चीज़ें कि यार इन चीज़ों में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करोगे आगे जाके। और आज वही लोग मेरे पास आते हैं, सही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि यार 4 साल पहले 6 साल पहले लोग मुझे बोलते थे कि यार काउंसलिंग करवा लो किसी से, मतलब मेरे मामा वगैरह चाचा वगैरह जो भी था उनको बोलते थे कि यार काउंसलिंग कर लो इनके पास जाके, सही है। जब आपने काउंसलिंग कर ली तो यार आप वो फील्ड ले लो, ये फील्ड ना लो। आज वो वक्त है कि वो अपने बच्चे मेरे पास भेजते हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं यार सरोज इस चीज़ के अंदर है, सही है, तो वो काउंसिल कर देगा। 24 साल का लड़का काउंसलिंग कर रहा है, सही है, जिसने 4 साल पहले किसी की बात नहीं सुनी। और मेरे पास कोई आता है, मैं यही बोलता हूँ यार कि जो शौक़ है वो करो, ठीक है, क्योंकि पैसा हर फील्ड में होता है, कमाना किस तरीके से वो आपका टैलेंट है, ठीक है। चीज़ें मुश्किल होती हैं स्टार्ट में, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मैंने बहुत फेस करा है। लेकिन उसके बाद जब आप निकल के आते हो ना तो दुनिया देखती है। मेन हम बात करते हैं वीडियो एडिट की। तो आप इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, सही है। हम सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह कवर करेंगे। मेन जो है हमारा फोकस होगा कि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है। मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स दूंगा, और वो प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके बाद आप शायद सोच रहे होंगे यार सर क्यों इतनी बजा रहे हैं। लेकिन यार देखें, सीधी बात है, मैं यहाँ पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ, मैंने पैसे लिए, पैसे लेके मैं चला गया। आपका क्या फ़ायदा हुआ, भले ही आप 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा। मैं पढ़ा के चला जाऊँगा। अब असाइनमेंट्स हार्ड देने का मेरा क्या मकसद है, आप उन चीज़ों से सीखोगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार आप अच्छा कैमरा लेकर आओ या कुछ भी लेकर आओ, मैं असाइनमेंट्स दूंगा उस तरीके के जो कि शायद आपने नहीं सोचे होंगे। आप सोच रहे होंगे टीचर छोटे मोटे असाइनमेंट्स करवा देंगे, नहीं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि स्टॉप ट्रिक भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, पैरालैक्स पढ़ाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल पे। फोर शैडोइंग पढ़ाऊँगा किस तरीके से होती है, डबल एक्सपोजर पढ़ाऊँगा किस तरीके से होता है, फिल्म एडिट किस तरीके से होती है, ड्रामा एडिट किस तरीके से होता है, कॉर्पोरेट वीडियोस किस तरीके से एडिट होती हैं, यूट्यूब वीडियोस कैसे एडिट होती हैं,
कमर्शियल वीडियोस किस तरीके से एडिट होती हैं, किस तरीके से ऑडियंस इंगेज होती है, किस तरीके से आपने उसको आगे लेके चलना होता है। अब एक हमारी फिल्म फील्ड के अंदर एक बात कही जाती है, सही है, ये मैं नहीं बोला, ये हमारी फील्ड में कही जाती है और ये गोरे कहते हैं कि अगर सजदा जायज़ होता, सही है, अगर सजदा जायज़ होता दुनिया में तो डायरेक्टर एडिटर को सजदा करता, सही है, क्योंकि एडिटर वो बंदा है जो पूरी फिल्म बचाता है, पूरी डूबती हुई फिल्म बचाता है। और अगर कोई अच्छी फिल्म शूट हुई भी है तो वो उस अच्छी फिल्म को उसी तरीके से एडिट करता है जिस तरीके से उनको चाहिए, या उसको और अच्छा करता है। तो एडिटर इज़ लाइक अ गॉड इन दिस फील्ड, सही है ना। आप जितना अच्छा शूट करके ले आएँ, अगर आपको अच्छी एडिट नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एडिट सिर्फ टूल्स से नहीं होती मेरी जान। आप मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो, नया से नया आया हुआ, मैं 1 हफ़्ता लूँगा, उसको सीखूँगा, सही है, 1 हफ़्ते के अंदर मैं उसका लेआउट समझ जाऊँगा। सीखना क्या है यार, ये लेआउट्स होते हैं, ये जो खुला हुआ ये लेआउट है आपके सामने। आप दूसरा सॉफ्टवेयर खोल लें, FCP खोल लें, उसका लेआउट अलग है लेकिन टूल्स तो सेम है, काम तो वही करता है। फिल्म एडिट हम लोग पेपर पे करते हैं, हम लोग ये सॉफ्टवेयर पे नहीं करते कि यार ये रख दिया यहाँ पे, अब यार ये शॉर्ट्स हैं इस तरीके से एडिट कर लो, ऐसा होता ही नहीं है। मेरी कितनी फिल्म्स हैं, इवन कि जो मैं आप ये फिल्म देख रहे हैं, ये सॉरी म्यूज़िक वीडियो है, ये टीज़र है इसका, सही है, मैं आपको एक क्लास में दिखाऊंगा, ये टीज़र है। ये शूट मेरे दोस्त का है, उसने बहुत अर्जेंट में शूट करा था और वो मेरे पास आया था कि यार इसको शूट करवाना है, उसका बजट नहीं था, सही है, ये शूट बहुत अर्जेंट हुआ है, उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इसको एडिट ने बचा है। ही गॉट फुल मार्क्स इन हिज मिड टर्म, 2017 या 16 में शूट करी है मैंने ये, ही गॉट फुल मार्क्स, सही है। और अगर आप एडिट की बात करें तो यार 2 महीने में सीखने के बाद आप ये नहीं है कि आप फ़ौरन से अर्न करना शुरू हो जाएंगे, नहीं। मैं आपको बोल दूँ कि यार मेरे कोर्स पढ़ने के बाद आप ये अर्न करना शुरू कर देंगे, आप ये करना शुरू कर देंगे, तो ये बकवास बातें हैं यार, ये हमने ही बहुत सुनी है। और ये मैं आपके दिमाग में फालतू चीज़ें नहीं भरूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत भरी गई थी। ये मेरी पुरानी वीडियो है, म्यूज़िक वीडियो, सही है, मैंने अभी एक रीसेंट भी शूट करी है। फ़र्क क्या है, अब चलें म्यूज़िक वीडियो छोड़ें, ये म्यूज़िक वीडियो है, सही है, बहुत पुरानी, उसके बाद मैंने ये शूट करा, ये जो मैंने आपको दिखाया। फ़र्क क्या दोनों में, कलर्स का फ़र्क आया, एडिट का फ़र्क आया, चीज़ों का फ़र्क आया। जिस तरीके से आप करते रहते हैं ना, आपको आता रहता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ्स, क्रिकेट या फिर कोई भी चीज़ हो, प्रैक्टिस करोगे तो यार आएगा। आप मुझसे सीख के चले जाओगे, कोई मसला नहीं है यार, मैं फ़ीस लेके चला जाऊँगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मिल जाएगा, आप सोचोगे कि यार मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करूँ। भाई 1000 चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा कि कहाँ से वीडियो मिलेगी, किस तरीके से एडिट करना है, मैं आपको हर तरीके का एडिट बताऊँगा। घर बैठे भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन उठा के क्लिप्स एडिट कर सकते हो। आप फेसबुक पे मीम्स देखते हो, वो मीम्स वाले क्या हैं, वो आपको क्या लगता है वो फारिग हैं, वो जो मीम्स चल रही हैं वो फारिग हैं या वो बस ऐसी तफरी है? नहीं भाई, वो वीडियोस जो मीम्स की होती हैं वो पैसा कमा रहे हैं उस चीज़ से। वो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दी अपने पेज के ऊपर तो उससे एंगेजमेंट्स आती हैं, वो उससे अर्न कर रहे हैं। वो तो आप मजाक में शेयर कर देते हो, वो तो उस चीज़ से कमा रहा है भाई। एक मीमर कमाता है। फेसबुक पे आपने बहुत सारे पेजेस देखे होंगे, ईशा हॉलिक या और भी सारे मीम्स पेजेस होंगे, तो वो सारे पेजेस क्या हैं, वो कमा रहे हैं जब भी तो वो चला रहे हैं, वरना वो पागल थोड़ी हैं कि वो आपको मतलब फ्री में एंटरटेनमेंट दे दें। आपको लगता है ऐसा कि वो फारिग हैं, वो ऐसे हैं? नहीं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं किस तरीके से उसको एडिट करना है, उन्होंने क्या लिखना है। लिखना भी एक एडिट ही होता है ना। अब मैं एक सीन बना रहा हूँ कि यार आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी होगी या कोई सी भी मूवी आपके दिमाग में होगी, तो आपने सोचा कभी कि यार उसको लिखा किस तरीके से, उसको एडिट तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, उसको लिखा किस तरीके से, लिखने वाला कौन था, उसके दिमाग में आइडिया कैसे आया। हम लोग होटल्स पे बैठते हैं, मैं होटल पे बैठता हूँ, सही है, होटल पे बैठ के मैं सिर्फ दोस्तों से गपशप करता हूँ, लेकिन मेरा फोकस पता है क्या होता है, आसपास के लोगों पे। मैं अभी भी यहाँ पे डेमो के लिए अपने घर आया था, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, एक फ़कीर बैठा आवाज़ लगा रहा था, वो बैठा है घर के बाहर, उन्होंने ऊपर से चिल्लर फेंके, सही है। अब यार वो फेंकना मुझे बुरा लगा,
बट अगर मैं कैरेक्टर यूज़ करूँ अपनी फ़िल्म के अंदर, मैं अपनी फ़िल्म दिखाता हूँ और मुझे कोई सीन दिखाना है कि यार कोई एरोगेंस है या कोई इतना प्राउड फील कर रहा है, तो मैं उसका ये सीन भी दिखा सकता हूँ क्या कि यार वो ऊपर से चीज़ें फेंक के देता है, उसको प्राउड फील है अपने ऊपर, ठीक है। तो हाउ कैरेक्टर वर्क्स, हाउ थिंग्स वर्क। अब मैं ये तो नहीं ना उसके ऊपर ही फिल्म बना दूँ, नहीं। आपने फिल्म में देखा होगा छोटे छोटे सीन्स होते हैं यार, एक फालतू सी चीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ कौन सी फिल्म आप सब ने ही देखी होगी, मनी हाइस्ट तो मैं भी रिसेंट देख के आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखी होगी सारी। सिंघम शायद आप लोगों ने देखी हो, सही है, सिंघम आप लोगों ने देखी हो। सिंघम बहुत बेसिक मूवी है, मुझे बहुत बकवास लगती है, लेकिन सबने देखी होगी। तो सिंघम में क्या सीन है कि आता माजी सटकली, उस डायलॉग का क्या लिंक है यार, लेकिन वो डायलॉग कितना हिट करा आपको, वो आप अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हो, राइट। अपनी लाइफ में वो डायलॉग यूज़ करते हो। वो क्या है, वो उस बंदे ने कहीं बैठा हुआ होगा, वो एक तमिल या मराठी लैंग्वेज है, सही है, जिस लैंग्वेज में उसने ये डायलॉग बोला है, तो वो उनकी लैंग्वेज है। उसने वो डायलॉग कहाँ सुना होगा, उस राइटर कहीं घूम रहा होगा, कहीं बैठा होगा, उसने कहीं ये डायलॉग सुना होगा किसी के मुंह से। आप जो बातें करते हैं, अब जो बच्चा है, सही है, बच्चा पैदा होता है, उसको पहले सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, वो सीखता है लोगों से, सही है। उसने अपनी अम्मा से सीखा, अपने अब्बा से सीखा, अपने सराउंडिंग से सीखा, वही उसकी लैंग्वेज होती है। आप क्यों कहते हैं न्यू कराची और डिफेंस, क्यों कहते हैं ये, क्योंकि ब्राउटअप एक अलग है ना, न्यू कराची की लैंग्वेज एक अलग है, लियारी की एक लैंग्वेज अलग है, औरंगे टाउन की लैंग्वेज अलग है, नाज़माबाद की लैंग्वेज अलग है, उनके बात करने का तरीका अलग है। इवन कि अगर हम पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है। और वही अब सपोज़ करें यार, आपकी शादी हो गई, आप चले गए बाहर रहने के लिए, और आपका बच्चा पैदा हुआ बाहर मुल्क में, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है वो पाकिस्तानी, है वो मुस्लिम, वो पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ बड़ा हुआ, उसकी इंग्लिश में और आपकी इंग्लिश में फ़र्क होगा। वो जिस तरीके से बोलेगा और आप बोलेंगे वो फ़र्क होगा। हालांकि वो बोल वही रहे, माई नेम इज़ XYZ, वो यही बोल रहा होगा, लेकिन उसके एक्सेंट में फ़र्क होगा। अब ये बताने का मकसद क्या है मेरा, मैं भी मनी हाइस्ट देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तानी हैकर्स यूज़ करे गए, सही है, सीज़न 4 के अंदर पाकिस्तानी हैकर्स को यूज़ किया गया है। इंग्लिश मूवी है पूरी, सही है, इंग्लिश के अंदर, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि वो पाकिस्तानियों की लैंग्वेज, इंग्लिश बोलने की तरीका उन्होंने कैसे ब्राउट अप करा, और जो नॉर्मल गोरे बोलते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का ब्राउट अप करा। ये क्या होता है, दिस इज़ एडिट ना, ये एडिट ही तो है एक। जब आप कुछ लिखते हैं वो एडिट ही तो है। कोई राइटर अपनी बुक लिखता है, वो एडिट ही तो है, वो चीज़ें उठाता है, वो करता है, तो वो एक एडिट ही है। तो एडिट हमारी लाइफ में हर तरीके से होता है, सिर्फ समझने की देर है, एडिट सॉफ्टवेयर पे नहीं होता। अगर आप ये चीज़ मुझसे सीख लेंगे तो उसके बाद आप इसको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। किसी को अगर फिल्म्स का शौक़ है, कोई चाह रहा है कि वो बैचलर्स करना चाह रहा है मीडिया साइंसेज में, तो उसके लिए बहुत आसानी है यहाँ पे। इस कोर्स के बाद मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अर्न करना शुरू कर देंगे, अर्न करेंगे आप, जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो भी आप अर्न करेंगे, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद यूट्यूब स्टार्ट करें, बहुत फ़ायदा है, हर चीज़ में फ़ायदा है। आप ये नहीं देखेंगे यार ये अभी मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा, हर चीज़ एक टाइम पे फ़ायदा देती है। जो चीज़ मैंने अपनी 9th क्लास में अपने फ़ादर से सीखी थी कि यार किस तरीके से गाड़ी की बेल्ट और ये सारी चीज़ें, मेरा फ़ादर को शौक़ है यार, वो कुछ ख़राब होता है ना तो वो खोल के बैठ जाते हैं, सही करते हैं, बोलते हैं अगर सही हो गया ठीक है, वरना इसको मैकेनिक या कहीं भी लेके तो जाना है सही करवाने के लिए, तो ख़ुद चेक कर लो। तो मेरे फ़ादर के अंदर ये चीज़ है, तो मैं उनको बोलता था यार ये फ़ायदा क्या, आप टाइम वेस्ट करते हो। बट वो चीज़ मुझे समझ आई कब, जब मुझे 7-8 साल बाद, 7-8 साल बहुत ज़्यादा शायद हो गए, पता नहीं, वो कब समझ आई मुझे कि यार जब मेरी गाड़ी की बेल्ट टूटी और मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैंने उसको यूज़ करा। वो क्या था, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट था, उस लाइफ के पार्ट में से मैंने कट करा वो हिस्सा जो मेरे फादर ने सिखाया था, उस हिस्से को मैंने अप्लाई करा कहाँ पे, अपनी लाइफ के अंदर, 2020 या 2019 के अंदर, 2010 का 2019 में यूज़ करा मैंने। तो दिस इज़ हाउ आई कट माई पार्ट, एडिट हुआ ना। तो ये चीज़ें भी आप जब सीख जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा देंगी।
आप बेकरी का बिज़नेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लॉथिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, आपको एडिट आता है, सही है, आपने अपने कपड़ों का शूट करा, आपने शूट कर लिया, आपने एडिट कर लिया, आपने यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, आपने व्हाट्सएप पे लगा दिया, आपने कुछ भी कर दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा मैं क्या क्या काम करता हूँ, मतलब यूज़लेस थिंग्स जो मेरे काम की नहीं है। क्या, एक पेज है मेरा फेसबुक पे वाइब्स, मैंने अभी रिसेंट बनाया, बैठे बैठे दिमाग में आया, मैंने पेज बना दिया। क्या है उसके अंदर, मैं ऑडियो उठा रहा हूँ यूट्यूब से पुराने गानों की, मैं विजुअल्स उठा रहा हूँ ढूंढ के, उनको मर्ज कर रहा हूँ, सब यूट्यूब से उठा रहा हूँ, कुछ मेरे हाथ का बना हुआ नहीं है, उनको मर्ज करा, उनको एक पेज पे डाल दिया। क्या है, लोग शेयर कर रहे हैं उसको, उस चीज़ को लोग शेयर कर रहे हैं, वहाँ मेरी इंगेजमेंट आ रही है, इंगेजमेंट आएंगी, मेरी चीज़ें बनेंगी, मेरा रेवेन्यू बनेगा, फेसबुक मुझे पैसे देगा उस चीज़ के। एक टाइम पे आके फेसबुक मुझे वेरीफाई कर देगा और मुझे उस चीज़ के पैसे देगा। हालांकि मैं काम क्या कर रहा हूँ, दूसरों के क्लिप्स, दूसरों की चीज़ें उठा के, गाने पुराने जिस पे कॉपीराइट नहीं लगते, वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट्स दे रहा हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है मैं क्रेडिट्स नहीं दे रहा, मैं क्रेडिट्स दे रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या होगा, मेरे पेज पे लाइक्स आ जाएंगे तो मेरे पास स्पॉन्सर्स आएंगे, मेरे पास लोग आएंगे, लेकिन ये कब होगा, ये आई थिंक 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। और फिर उसके बाद मेरा काम चलता रहेगा, उस टाइम तक शायद मेरे पास पैसे हो जाए, मैं एडिटर बिठा दूँ अपना कोई। खैर मेरे पास तो हैं बैठे हुए लोग, काम करते हैं मेरे लिए, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मेरे खुद की एक छोटी सी कंपनी है। अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने लोकेशन ऑफ़ करी है, वरना मेरी लोकेशन थी, हम पूरा ऑफिस था मेरा। तो आपको एक फ़ायदा और भी, आप यहाँ पे अगर मुझे लगा कि आप लोगों ने काम करना है तो मैं आपको सिखाऊंगा भी और अपने पास बुलाऊंगा भी, काम भी दे सकता हूँ मैं आपको, पेड इंटर्नशिप भी होगी अगर आप लोगों ने करना चाहें तो। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हैंडल करता हूँ मैं, रैपिंग भी करता हूँ मैं, एडिटिंग भी करता हूँ, आई एम अ फिल्म मेकर, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मतलब इन चीज़ों से रिलेट, सही है, रिलेटेड क्या है, मैं रिलेटेड चीज़ें करता हूँ। मैं ये नहीं कोडिंग वगैरह कर रहा हूँ, कोडिंग आती है मुझे, अपने काम के लिए निकाल लेता हूँ मैं, मुझे फ़ोटो एडिटिंग आती है, मुझे इलस्ट्रेशन आती है, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो मेरे खुद के लिए, मैं उसको मार्केट में नहीं बेचता कि यार मैं किसी के लिए वो बोलूँ कि हाँ मैं कर दूँगा, नहीं, मैं अपने लिए कर लेता हूँ। लेकिन वीडियो एडिटिंग और फिल्म मेकिंग मेरा प्रोफेशन है, मेरा शौक़ भी है और मेरा प्रोफेशन भी है ये। मैं इस चीज़ से जाना चाहता हूँ अपनी मार्केट के अंदर। मैं वेडिंग एडिट करता हूँ, आप वेडिंग एडिट आजकल बहुत चल रही है, वेडिंग एडिटर्स की कमी है, और वेडिंग एडिटर्स को जो नीड पड़ती है ना, मतलब जो शॉर्टेज हो जाती है वेडिंग एडिटर्स की, वो होती है दिसंबर नवंबर पीक टाइम्स के अंदर, क्योंकि उस टाइम हर कोई शादी कर रहा होता है, हर कोई वीडियो शूट करवा रहा होता है, तो एडिटर्स चाहिए। आप काम स्टार्ट करें, आप सीखें, आपने मुझसे सीख लिया, आप एडिट करें, कुछ भी नेट से क्लिप्स उठाएं, उन क्लिप्स को मर्ज करें। मैं आपसे एक असाइनमेंट ऐसा भी करवाऊंगा कि आपसे डिफरेंट क्लिप्स उठवाऊंगा, उनको मर्ज करवाऊंगा, आप उनको मर्ज करें, उनको एडिट करें, मैं अपना वेडिंग का काम भी आपको दिखाऊंगा। शायद फेसबुक पे पड़ा हुआ हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, या सर यूसुफ आपको दिखा देंगे। तो मैं वहाँ से भी कमाता हूँ, वेडिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, हालांकि मेरा वो प्रोफेशन नहीं है, एक तरीके से साइड बिजनेस है, मैं वहाँ से अर्न करता हूँ। कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पे काम करना शुरू कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने हाथ डाला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ मुझे वीडियो एडिट आती है, फिल्म मेकिंग आती है। अगर मैं फ़िल्म मेकिंग की बात करूँ तो उसमें हर किसी का अपना रोल होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, साउंड इंजीनियर होता है, डीओपी होता है, XYZ बहुत लोग होते हैं, स्पॉट बॉय भी होता है। यू नो व्हाट, मुझे वो सारा काम आता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई समझता है ना कि यार ये डायरेक्टर बैठा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको बना दो, क्योंकि मैं अपनी फ़िल्म शूट करता हूँ, सही है। अगर कोई मुझे ये बोलता है ना कि यार ये ऐसे नहीं होगा, मैं उसको बोलता हूँ हटो साइड में हो, मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं अप्लाई करूँगा, ट्राई करूँगा, मुझसे हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ ये नहीं होगा यार। लेकिन क्या मुझे आती है ना वो चीज़, तो वो मुझे झुटला नहीं सकता, वो मुझे चीट नहीं कर सकता वो बंदा। मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब मैं एडिटिंग की अगर बात करूँ तो आप अगर किसी एडिटर को हायर भी करते हो तो आपको नहीं पता होगा कि वो आपको किस तरीके से घुमा रहा है, सही है। वो आपको 1 रुपये की चीज़ दिखा के आपसे 1000, 2000, 3000, 4000, लाख रुपए ले रहा है। दिस इज़ थिंग्स वर्क। मेरे अंडर में बहुत एडिटर्स काम करते हैं,
सही है, मैं फ्रीलांस काम करवाता हूँ उनसे, प्रोजेक्ट वाइज काम करवाता हूँ। बट मेन रीज़न क्या है उसका मेन रीज़न यही है कि वो मुझे चीट नहीं कर सकते यार, एडिट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज की डेमो क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैंने टूल्स वगैरह नहीं सिखाया, बस हमने वो बातें करी हैं जो आपको इस कोर्स से रिलेटेड हेल्प करेंगी। मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा, सही है, मैं आपको मार्केटिंग सिखाऊंगा, मार्केट में किस तरीके से उतरना है, वीडियो एडिट क्या करनी है, क्या काम करना है आपने, XYZ आपको मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सर यूसुफ आपको कोर्स आउटलाइन शेयर कर देंगे। अगर मुझे आपका अच्छा रिस्पांस मिला, वो कोर्स आउटलाइन बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। वो दिखने में शायद आसान लग रही है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। समझ लें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का 4 साल का निचोड़ आपको मैंने इन 2 महीनों में देना है। वो सोच रहे हैं आप? तो हर क्लास में आपने मेहनत करनी है, हर क्लास में ध्यान लगाना है। कुछ समझ नहीं आया, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँगा एक टाइम पीरियड में। अगर मेरा रिस्पांस ना आए तो समझ लीजिएगा मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैं आपको रिस्पांस ज़रूर दूँगा। ठीक है, एक मैसेज करके आप मुझे छोड़ सकते हैं, उसके बाद मेरा रिप्लाई ना आए तो आप वेट कर लीजिएगा मेरे रिप्लाई का। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा हमारा, जिस पे हम बात कर रहे होंगे कोर्स से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें आपने कुछ नया सीखना है, आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ देख लिया तो आप वो शेयर कर सकते हैं कि सर ये किस तरीके से एडिट होगा। अब सपोज़ करें कोई नई एडिट आ गई, मुझे नहीं आती, सही है, तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। हम हर मौके पे कुछ सीखते हैं। मेरा पढ़ाने का मकसद यही है, हालांकि मुझे यहाँ से इतना कोई ख़ास अर्निंग नहीं होगी, लेकिन वही बात है कि मैं यहाँ सीखूँगा। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सीखना बंद हो गया। सब कुछ नई चीज़ें रोज़ हम सीखते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, भले ही आपको ना पता हो, बट वो अप्लाई हो रही होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। एंड एवरीथिंग इज़ एडिटिंग। अगर आप पास्ट में कोई मिस्टेक करते हैं और आप आगे जाके वही सेम चीज़ रिपीट होती है और आप वो मिस्टेक करने जा रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं वो कर चुका हूँ, तो आप वो वाला क्लिप कट करते हैं, आप आगे लगाते हैं, बोलते हैं यार मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं कुछ दूसरी गलती कर लेता हूँ। दिस इज़ एडिटिंग। सो मैं आपको थोड़ी साइकोलॉजिकल एडिटिंग सिखाऊंगा, क्योंकि एस्थेटिक्स ऑफ एडिटिंग इज़ डिफरेंट एंड वीडियो एडिटिंग इज़ डिफरेंट। तो हम यहाँ पे एस्थेटिक ऑफ एडिटिंग की बात भी करेंगे। अगर मुझे आप लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोग मुझे रिस्पॉन्सिव दिखे, तो हम इस चीज़ पे ही वर्क करेंगे। देखें, जितना हो सकता है आप मुझसे ले लें इन 2 महीनों के अंदर, जितनी चीज़ें मैं दे सकता हूँ मैं आपको दूंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, वो क्या आपको देता है क्या नहीं देता, उसने नसीब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपने मेहनत पूरी करनी है, और इतना मेरा बिलीव है कि यार जब आप मेहनत पूरी करते हैं तो आपको चीज़ मिलती है, आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं डेमो की। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। मिलते हैं फिर क्लास के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।